हुआ कल और किसी के साथ हो सकता है। दलाल और जितने भी वो लोग थे सबको यहाँ से गिरफ्तार करना होगा। तो हम लोग लाश को यहीं छोड़ देंगे, नहीं जब तक गिरफ्तार नहीं होगा। 5 आदमी को घायल हुआ है, जिसमें एक हम लोग को दुनिया से चला गया। क्या इतना दिन 10 दिन चुप था? 30 तारीख को जब एफआईआर हम लोग किए हैं, आज तक गिरफ्तारी भी नहीं हुआ। आदिवासी इतना भी गेल गुजरल नहीं है कि हम लोग साथ न्याय नहीं होना चाहिए। का जमीन उधरले से लूटने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहता है। और इसमें बसंत करमाली और सागर नायक का पूरा हाथ है। ये तो गलत है, ट्रैक रिकॉर्डिंग उस तरह का नहीं है। आप जो चाह रहे हैं वो कर देंगे। आपका जो जमीन का जो मसला है, ठीक है, हम पर्सनली उसको डील करेंगे। इनका जो आपका जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ बसंत करमाली को, विद इन टाइम ये अंदर होगा। तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। झारखंड की राजधानी रांची के ओरमांझी थाना की ये तस्वीर है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ग्रामीणों के द्वारा आज थाने का घेराव किया गया है। वजह क्या है, मैं आपको बता दूं कि 30 तारीख को जो है यहाँ पे ललिता देवी नामक महिला को जो है कुछ लोगों ने हरचंडा गांव में, जैसा कि लोगों का कहना है कि बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में जो है उनको मार करके जख्मी कर दिया था। और वही महिला ललिता देवी रिम्स में जो है जिंदगी और मौत के से जो है लड़ रही थी। आज उसका देहांत हो गया है। उसी को लेकर आज यहाँ पे ओरमांझी थाना में यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपियों की जो भी आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि शव को सामने रख दिया गया है। ये प्रदर्शन हो रहा है कि ओरमांझी थाना देख में आओ। तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। झारखंड की राजधानी रांची का ओरमांझी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है यहाँ पे आए हुए हैं और पूरे ग्रामीणों से जो है एक तरह से कहा जाए कि थाना पूरा भरा हुआ है। लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि आरोपियों की जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो महिला है काफी बुजुर्ग महिला थी और उनके परिवार के कई लोगों को जो है चोट लगी थी, जैसा कि लोगों का कहना है, और घर वालों का जो है रो रो कर बुरा हाल है। तो यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे कि क्या कुछ मांग है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। मामला हम लोग को 30 तारीख को लड़ाई हुआ था, जो कि दलाल का माध्यम से हुआ। जो बसंत करमाली जो दलाल है, जबरदस्ती वहाँ प्लॉट में बाहर से लेबर बुलाता है, ब्रोकर सबको बुलाता है और उसमें हुजूम करा के, और हम लोग अभी घर परिवार को 5 आदमी को घायल हुआ है, जिसमें एक हम लोग को दुनिया से चला गया। हम लोग इंसाफ चाहते हैं। 30 तारीख को जब एफआईआर हम लोग किए हैं, आज तक गिरफ्तारी भी नहीं हुआ है। तो हम लोग को इंसाफ चाहिए। प्रशासन हम लोग को प्रति क्या कर रहा है? 12 दिन से हो गया, आज 13वां दिन में हम लोग उसको घर लाए हैं हॉस्पिटल से। इंसाफ हम लोग को चाहिए। हम लोग को आदिवासी जमीन में दलालों लोग हावी हो रहा है, उन सबसे हम लोग को बचा होना चाहिए। उसका नाम है ललिता देवी है, उसका पति भी जख्मी है सिकंदर उरांव, उसका बेटा भी करण केरकेटा वो भी जख्मी है। आनंद उरांव उसका भतीजा, उसको भी जख्मी है। उसका आनंद उरांव का पत्नी जो है, उसका सारा बॉर्डर से ही मांग करेंगे हम लोग को न्याय दे। और हम लोग आदिवासी जमीन में जो दलाल हावी हो रहा है, हावी ना हो, हम लोग को प्रोटेक्ट मिले सरकार की ओर से। आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी नहीं लेगा, जो कि दलाल एक गैर आदिवासी है, और पूरा आदिवासी भुअरी जमीन को वो पहला फुसला के खिला पिला के वो दलाली के माध्यम से वहाँ आदमी बुलाता है मारने पीटने के लिए। आज मेरे साथ हुआ कल और किसी के साथ हो सकता है। दलाल और जितने भी वो लोग थे सबको यहाँ से गिरफ्तार करना होगा, और नहीं तो हम लोग लाश को यहीं छोड़ देंगे। हम लोग लाश को उठाएंगे नहीं जब तक गिरफ्तार नहीं होगा। आज प्रशासन का इतना दिन 10 दिन चुप था, क्यों कार्रवाई नहीं किया? हम लोग मतलब आदिवासी इतना भी गेल गुजरल नहीं है कि हम लोग साथ न्याय नहीं होना चाहिए। हम लोग को न्याय चाहिए और मेरा साथ का मुआवजा भी चाहिए हमको। क्या था, वो लोग जबरदस्ती रूम बना रहे थे, हम लोग उन लोग को बोले गए, रोकने गए, उसी में वो लोग मार काट का ये पूरा साजिश रच के आया था। और इसमें बसंत करमाली और सागर नायक का पूरा हाथ है। आज तक इतना दिन कभी मेरा गोतिया नहीं मार काट में उतरा था, लेकिन बसंत करमाली का बदौलत वो लोग उतरा है और ये सब कांड हुआ है। हमको न्याय चाहिए और आप लोग को सपोर्ट चाहिए।
कि यही पुलिस जो दलालों लोग से जो घूस लेते हैं वो घूस लेना बंद करे और क्या बोलते दलाल गांव में घुसे ना, और पुलिस प्रशासन जो दलाल लोग से घूस लेते हैं और जो हम लोग गांव का लोग आते हैं यहाँ तो हम लोग को भगाते हैं, वो चीज बंद करे और घूस लेना भी बंद करे। हमारा यही कहना है कि हत्यारों को जल्दी से गिरफ्तार किया जाए। जैसा पुलिस प्रशासन सोया हुआ है वो सभी इस मामले में संज्ञान ले और हत्यारों को गिरफ्तार करे। और जो बाहर से ऐसे दलाल लोग आते हैं वो लोग आदिवासियों की जमीन पे नजर डालना बंद करें और वो लोग आदिवासियों की जमीन को लूटना बंद करें। बीइंग अ यूथ हम लोग का मांग है कि आप लोग इस बात को फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाएं। बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं। हमारे जमीनों को लूटना बंद करें, आदिवासियों पे शोषण बंद करें और भूमाफियाओं का पुलिस के साथ मिलजुल कर घूसखोरी करना ये सब बंद हो। थाना का घेराव किए हैं, सारे ग्रामीण एकजुट है जी। क्या मामला था और क्या मांग कर रहे हैं बताइए। मामला गत 30 तारीख को मेरा गोतिया लोग जबरदस्ती मेरा जमीन को खतियानी जमीन जो बाकब्जे हम लोग का आजा परदादा के नाम से है उसको कब्जा कर रहा था। उसको कब्जा करवाने वाला बसंत करमाली दलाल उसको पैसा दे के काम उसमें करवा रहा था। और जिस समय मेरा माँ बाप भाई और भाई की पत्नी, एक बड़े बाप का लड़का और एक भैया जो हैं वो गए थे देखने के लिए। वो लोग ज़मीन पर पहुंचा भी नहीं, प्लॉट पर पहुंचा भी नहीं। वो लोग जो मारपीट किया वो लोग 15-20 की संख्या में था। थाने के घेराव क्यों किए? थाने के घेराव इसलिए हम किए कि जो मेरे माँ और मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे भाहो और मेरे भैया एवं भाभी को जो मारा है उसको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सीनियर एसपी एक तरफ नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि जमीन दलाल को धरेंगे, दबोचेंगे। यार यहाँ जमीन दलाल खुलेआम सांड की तरह घूम रहा है और सभी जितने भी आदिवासी या और जो भी जाति से आते हैं उसका जमीन दलाल जबरदस्ती दबंगई और बाहुबल के बल पर हड़प रहा है और हड़पना चाहते हैं, कब्जा कर रहा है। और यदि तो मेरे नानी है जो अभी 30 तारीख को जो मारपीट हुआ था जमीन विवाद में जो और मांझी हरचंडा गांव की थी, इसमें 30 तारीख से एडमिट थी। उसका तो ज़्यादा चोट लगने के कारण, ज़्यादा मारपीट करने के कारण उसका आज देहांत हो गया। अभी तो पोस्टमार्टम के ही पास में खड़े हैं अभी पोस्टमार्टम लेने के लिए। तो अभी तक मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति रूप से जो भू माफियाई जो है जो मारपीट किए हैं वो खुलेआम अभी तक तो घूम रहे हैं, लेकिन उसको रांची एसएसपी से यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा देने का अथी कीजिएगा, तो ताकि वो अभी जो हम लोग के साथ हुआ है वो दूसरे के साथ कभी ना हो। ऐसा मैं और मांझी थाना क्षेत्र से हरचंडा ग्राम से हूँ, है ना। पिछले 30 तारीख को 30/6/2024 को करीब 10 बजे के लगभग मेरा खतियानी जमीन में दलाल बसंत करमाली और उसका सहयोगी सागर नायक के द्वारा मेरा गोतिया भैयारी के साथ में मिल के और मेरा जमीन पर अवैध कब्जा करना चाह रहा था। उसी दौरान हमको पता चला, मैं और मेरे परिवार के साथ में वहाँ गया पूछताछ करने लिया या मना करने के लिए, तो वो सब अचानक हम लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मेरा हाथ पे चोट लगा और पिताजी का सर पे चोट लगा और माँ का पैर टूट गया था और किडनी में थी, सब शरीर में चोट, अंदरूनी चोट लगा और भैया का भी हाथ टूट गया और भाभी का भी सर में चोट लगा। वो सब टंगा उंगा लेके हम लोग को जान से मारने का साजिश रचा गया था, है ना। इसी के तहत हम लोग को अचानक हमला कर दिया, जानलेवा हमला। और अभी माँ का इलाज रिम्स में चल रहा था। 30 तारीख को ही एडमिट किया था, चल रहा था। अभी देहांत हो गया, मृत्यु हो गया कल 8 बजे के लगभग। अभी हम लोग पोस्टमार्टम रूप में आए हैं। तो मैं रांची एसएसपी से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि आरोपी खुले आप घूम रहे हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, उसको सलाखों के पीछे भेजे। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जबरन मेरा खतियानी जमीन को छीनना चाह रहा, लूटना चाह रहा अवैध तरीका से।
मारपीट करे और हम डर के मारे हम छोड़ दे और जब जमीन ले ले। जमीन के चक्कर में मेरी माँ का जान चल गया, जान ले लिया है। तो मैं फिर से और एक बार कहना चाहता हूँ रांची एसएसपी से कि मेरे माँ के कातिलों को और दोषदारों को और आरोपियों को हिरासत में ले और जेल भेजे, कड़ी से कड़ी सजा सबको सुनाए या दे। देखिए, जिस तरह से यहाँ पे अभी हम लोग तख्ता वगैरह में देख रहे हैं, ये ज़मीन से जुड़ा मैटर है और मांझी प्रखंड में काफ़ी मतलब दलालों का एक वर्चस्व विरोध चल रहा है और आदिवासियों का ज़मीन धड़ल्ले से लूटने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहता है, जिसके चलते आज इतना बड़ा घटना घटा है। एक व्यक्ति का मृत हो गया, साथ ही उसके अन्य परिवारों के सदस्यों को इतना बुरी तरह से मारा गया है, पीटा गया है कि देखने लायक भी नहीं है। इस पर उच्च पदाधिकारी या झारखंड के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि आदिवासियों के अगर संरक्षण की बात करते हैं आप, तो आप अवश्य इनको संज्ञान लेते हुए जो इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, आदिवासियों को सता रहे हैं, उसको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। का घेराव हुआ है, क्या कुछ मांगे हैं, किस लिए घेराव हुआ है? जी, जैसे हमें ज्ञात हुआ है कि जमीन विवाद है और मतलब जमीन के विषय में ही मारपीट हुई है और कुछ दिन पूर्व ही ये घटना घटी है, लेकिन प्रशासन ने मुझे लगता है अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है और उसी बीच एक वृद्धा की मृत्यु हो गई है। तो इसीलिए न्याय के लिए आज यहाँ सब जमा हुए हैं और आरोपी जो भी है जांच करके उसका शीघ्र गिरफ्तारी हो, यही मांग लेके यहाँ सब जुटे हुए हैं और यही हमारी मांग है। और जितना जल्द हो सके अगर उनकी अगर गिरफ्तारी होती है तो जितने भी ग्रामीण हैं तभी शांत हो पाएंगे। घिरा हुआ है, क्या कुछ मांग है, रखा हुआ है? इसमें जमीन विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है और दोनों पक्षों को थाना में समझा बुझा भी दिया गया था। इसके बावजूद भी एक पक्ष है जिसका समर्थन कर रहे हैं बसंत करमाली, जो इसी क्षेत्र के हैं और इस क्षेत्र में आदिवासियों की ज़मीन को अपने बाहुबली तरीक़ा से हड़पने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को अगुआ बना के और साइड सपोर्ट में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इस तरह का जो काम कर रहे हैं वो एक तरह से इस क्षेत्र में आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं और इस तरह का काम करने वाले व्यक्ति को और ज़मीन का अवैध खरीद बिक्री करवाने वाले को कानूनी कार्रवाई करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र का माहौल शांति से बना रहे। घिरा हुआ है ग्रामीणों के द्वारा, क्या कुछ मांग है? कोई महिला के साथ मृत्यु है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज से करीबन 12 दिन पहले 30 तारीख का यह घटना है। ज़मीन विवाद मामले में दो गुट आपस में भिड़ा, गोतिया वाला मामला चल रहा है। ये लोग थाना में पहले भी हमको लगता है कि 1 साल पहले भी लोग आवेदन दे चुका था, लेकिन इस मामला को मतलब निपटारा नहीं किया गया, या गांव स्तर से या फिर थाना स्तर या फिर अंचल स्तर से। ये लोग आपस में हमेशा मतलब आपस में हमेशा परिवार जो है दोनों गोतिया जो उलझा हुआ रहा। इसमें बीच में मामला जो आ रहा है कि जो ज़मीन का कारोबारी करते हैं कहीं ना कहीं उसका बढ़ावा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। जो मांगे हैं बात यही है कि 30 तारीख का जो घटना है, 30 तारीख घटना के बाद में ये लोग 6 या 7 लोगों की संख्या में ये लोग रिम्स में एडमिट हुआ, बहुत भयंकर टाइप से मारपीट हुआ इन लोगों के साथ में। उसके बाद में कल जो है 11 तारीख का मामला है, एक बुजुर्ग महिला की रिम्स में ही डेथ हो जाती है। तब तक जो है थाना का जो लोग है या फिर किसी अन्य समुदाय के लोग जो हैं इन लोगों को मदद नहीं मिला, जिसके कारण बस आज जो यहाँ थाना में सब पहुँचे हैं। इन लोगों का मांग यही है कि हमको जो दोषी है, दोषी को अविलंब सजा होनी चाहिए और जिस तरह से ज़मीन का लूट कारोबार चल रहा है इसमें प्रतिबंध लगे। ये तो आपको घर वाला ही बता पाएगा कि जो ज़मीन का जो बढ़ावा दे रहा है, कहीं ना कहीं गोतिया का मामला है। गोतिया के साथ में जो ज़मीन का कारोबारी करते हैं वही लोगों का मेन मुख्य अगुवाई ऐसा बताया जा रहा है। और मांझी जिला परिषद पश्चिमी, ठीक है, जितने भी जमीन दलाल थे करीबन उनको हमने घोषित गुंडा बनाया, पहला चीज। ठीक है, हमारे आने के बाद ये पहला एक्शन था, इलेक्शन के दौरान सबको बनाया। अब आपका जो बोर्ड लगा है बसंत करमाली,
देखो इसको हम इंश्योर करते हैं कि इसको जो आप चाहते हैं वो करेंगे, लेकिन टाइम आपकी घटना घटी थी, हम लोग उस टाइम एक बच्ची के रेट में लगे थे, ठीक है, इसलिए हम देखिए इसलिए नहीं जा पाए, नहीं तो हम पर्सनली इस तरह की घटना में खुद जाते हैं। बाकी थाना पे भरोसा है या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हम खुद जाते हैं, बाकी चीजों को हम लगते हैं, ठीक है, जितनी भी घटना होती है हम खुद लगते हैं, ठीक है। वो जो घटना घटी थी आपकी बच्ची में हम लगे थे पूरी तरीके से, लेकिन उसके बाद हमको ये एकदम नहीं पता था क्या हुआ बीच में, अभी हमको 7-8 दिन से एकदम नहीं पता चला, और किसी ने बताया नहीं हुआ। एक चीज ठीक है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी उस तरह का नहीं है, आप जो चाह रहे हैं वो कर देंगे, आपका जो जमीन का जो मसला है, ठीक है, हम पर्सनली उसको डील करेंगे, ठीक है। रही बात आपका जो जितने भी दलाल हैं इनका, जो आपका जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ बसंत करमाली को, विद इन टाइम ये अंदर होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ कोर्ट की बाध्यताएं होती हैं, उसको हम पार नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कुछ टाइम आएगा फिर उसको वो अंदर होगा, इतना हम इंश्योर करते हैं। अगर ट्रस्ट करते हैं तो अगर आप कहिएगा थाना की तरह डील करिएगा, वही जो बोल रहे थे अभी, तो तब तो काम नहीं होगा। आप अगर ट्रस्ट करते हैं थोड़ा बहुत भी तो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, टाइम दीजिए। 22 तक तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बता दे रहे हैं। उसका रीजन है कि कोर्ट में भाई माननीय न्यायालय के मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करते। 22 के बाद आप यकीन मानिए कि वो आप हमसे बात करिए, डायरेक्ट फोन करिए, हमसे जवाब मांगिए, डायरेक्ट फोन करिए और हमसे जवाब मांगिए सर इसमें क्या हो, हमसे जवाब मांगिए, ठीक है। इससे ज्यादा मैं आपको इंश्योर नहीं करता। महिला की जो है मौत पे जो है काफी हंगामा हो रहा है, और माजी क्या कुछ आश्वासन दिया गया सर, आरोपी की गिरफ्तारी की नहीं? एक्चुअली बीच में एक बच्ची का रेप हुआ था, अपहरण हुआ था, उसी दौरान ये मामला हुआ था, तो बहुत लाइट में नहीं आ पाया था, लेकिन आज मारपीट में ये घटना घटी है, तो इसको मैं अपने पर्सनली देख रहा हूँ, और जितना भी लोगों का है कि भाई जो क्रिमिनल है उसमें इन्वॉल्व है, जो मारपीट हुआ उनकी गिरफ्तारी की इनकी डिमांड है, तो उसमें मैंने इंश्योर किया है कि मैं जल्दी से जल्दी उसमें हम लोग गिरफ्तारी करेंगे, और जो भी अदर जो नाम है उसमें उनको हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे और कार्रवाई करेंगे। मैं उसको पर्सनली इसको देख रहा हूँ।